बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और हम इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे मैथमेटिका में। तो हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो एग्ज़ाम्पल नंबर हमारे पास है 3.1.1। इसके अंदर सबसे पहले हम ये क्लियर एफ की कमांड लगाएंगे और जब भी हम कोई भी कमांड लगाते हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, फिर हमने ये प्लॉट की कमांड लगाई है। उसके बाद जब हम कमांड लगाते जाएंगे और फिर एंड पर आकर हमने शिफ्ट और इंटर प्रेस करना है, तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ जो है ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगली कमांड हम लगाएंगे। हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल आ गई है। इसके अंदर भी हमने सिर्फ कमांड जो है आपने ख्याल से लगानी है और उसके बाद जिस तरह से ये स्लैश और लेस देन इज इक्वल टू वगैरह के साइन है ये ख्याल से आपने लगाने हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो भी काम करेंगे वो आपको सही रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो प्लॉट की कमांड में एक जो चीज़ डिस्कस करने वाली वो ये है कि जब भी आप प्लॉट की कमांड लगाएं तो उसके अंदर ये जो हम ये लगाते हैं ना कंडीशन, इसके अंदर ये हमारे पास x जो है ये कोई भी वेरिएबल होगा और ये जो सेकंड नंबर पर होगी ये इसकी लोअर लिमिट होगी और ये फिर इसके बाद वाली हायर लिमिट होगी, यानी ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ये आपने ज़रा ख्याल से लगानी है। ये जो हमारी बुक्स है, जो रिकमेंडेड बुक है, उसके अंदर ये एक मिस्टेक है कि जब आप इसके अंदर -2 से 6 तक ये वैल्यूज़ देते हैं तो ये सही तरह से जो है कमांड रन नहीं होती। जब भी आप ये कमांड लगाएंगे तो आपने x या जो भी वेरिएबल आपने कंसिडर किया होगा आपने वो रखना है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू x की और फिर मैक्सिमम वैल्यू। फिर आप जब भी कोई कमांड है आपने उसको एग्जीक्यूट करना है तो आपने शिफ्ट और इंटर प्रेस करना है और इस तरह से आपके पास ये इसकी आउटपुट जो है ये शो हो जाएगी। इसके अंदर ये गैप है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आती, जिसकी वजह से ये ग्राफ में हमारे पास गैप शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये इंटर डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है ये जब हमारे पास 0 फॉर्म आ जाती है तो हम इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ये मैंने सारी कमांड्स लगाई हैं, उसके बाद इनको एक साथ जो एग्जीक्यूट कर दिए। ये जैसे ये वाली कमांड है तो इसकी आउटपुट ये है और इसी तरह फर्दर जैसे जैसे हम कमांड लगाई हैं वैसे वैसे ये इनकी आउटपुट नीचे शो हो रही हैं। और फिर हमारे पास आ गया कंप्यूटिंग लिमिट्स को कैसे कंप्यूट करना है। और जब भी आपने किसी भी फ्रैक्शन पर कोई कमांड परफॉर्म करनी है तो आपने सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करना है। ये भी हमारी बुक में मिस्टेक है कि यहाँ पर आपको 3.1.3 जो एग्ज़ाम्पल है उसमें इन्होंने ये शो नहीं किया हुआ कि इसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ फ्रैक्शन नंबर 1 को। पहले आप अगर इसको डिफ़ाइन करेंगे फिर आपके जब आप कमांड लगाएंगे फैक्टर की न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की तो फिर वो आपको एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये लिहाजा पहले इसको डिफ़ाइन किया, फिर हमने फैक्टर की कमांड लगाई है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर को जब हमने किया तो ये इसने न्यूमरेटर शो करवाया और फिर ये डिनोमिनेटर, ये इसने इनके फैक्टर्स बनाकर जो है ये वैसे शो करवाए हैं, ठीक है। और ये हम इसको जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते रहेंगे एंड पर आकर हमने ये लिमिट लगाई। यहाँ पर देखें जब लिमिट फ्रैक्शन नंबर 1 के अंदर x अप्रोच करेगा -9/2 को, हमारे पास जो लास्ट रिज़ल्ट है वो ये हमारे पास 7/79 आएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 3.1.4। इसमें भी हम लिमिट को ही एग्जीक्यूट करेंगे। देखें यहाँ पर जब लिमिट हमने लगाई है और x अप्रोच कर रहा है -5/3 को, ये हमारे पास फंक्शन है और ये x की अप्रोचेज वैल्यू जब हम ये कमांड लगा के लगाई है तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया।
इसी तरह फर्दर हम जैसे जैसे ये लगाएंगे कमांड तो ये हमारे पास इस तरह से रिज़ल्ट शो होते जाएंगे। ये अब आइए हमारे पास वन साइडेड लिमिट्स के अंदर किस तरह से प्रोसीजर है। ये एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ओवर एक्स और ये एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये डायरेक्शन नंबर 1। जिस तरह से होगा अगर आपने की कमांड ठीक है और आपने पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया तो अब आपके पास जो आउटपुट होगी वो भी एक्चुअल आउटपुट आपको मिलेगी। तो ये आप वो कमांड लगाते जाएं और आपके पास शिफ्ट और एंटर दबाते जाएं तो आपके पास आउटपुट जो है वो शो होती जाएगी। ये जो ग्राफ वाले कमांड्स हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर ये जो 1 ओवर ये कॉमा वगैरह लगाया हुआ है, ये इससे आउटपुट जो है वो आपको फ़ौरन शो नहीं होती बल्कि कुछ देर बाद शो होती है। और ये यहाँ पर हम जाके जब पूरी कमांड लिख लेते हैं और शो ग्राफिक्स रो की कमांड लगाते हैं तो हमारे पास फिर शिफ्ट एंटर प्रेस कर दें तो ये हमारे पास डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाता है। इसी तरह से हम फर्दर जो ये कंटिन्यूटी के लिए है ये प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लिहाजा अगर आपकी कमांड ठीक है तो आपकी जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो भी एक्यूरेट निकलेंगे। यहाँ पर हमारा ये एंड हो गया। ये हमारा कंटिन्यूटी लिमिट्स और कंटिन्यूटी के हवाले से आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।